एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट है। 3.9 बिलियन टन इसकी प्रोडक्शन क्षमता थी। यहाँ पर 1200 कर्मचारी सेल के डायरेक्ट काम करते थे और करीब इस प्लांट के यहाँ वो स्थित जब चलती था तो तुलसीदामर डोलोमाइट में 5000 मजदूर और 5000 मजदूर घाघरा माइंस में काम करते थे। यह मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। तो इस क्रेशर प्लांट जो धरोहर है उसको ऑक्शन किया औने पौने दाम में सेल के पदाधिकारियों के द्वारा, और उसमें कमीशन खोरी हुई। कमीशन खाने के लिए इसका ऑक्शन हुआ है। तो हम लोग सबसे पहला है कि यह जो धरोहर है, इस धरोहर को बचाने के लिए हम लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। किसी कीमत पर इसको कटने नहीं देंगे। और हमारा सेल प्रबंधन से और भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग है, उद्योग विभाग से मांग है कि इसका जो ऑक्शन हुआ है उसको रद्द करके यहाँ जो कटिंग का काम चल रहा है उसको रोक लगाएंगे। दूसरा, जो तुलसीदामर डोलोमाइट खदान में काम करने वाले मजदूर थे जिनका रिट्रेंचमेंट हुआ था, उस सभी प्रकार के मजदूरों को 1990 से जोड़ करके रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी तथा अन्य लाभ जोड़ करके दिलाई जाए ताकि तब मजदूरों का सही हक मिले। उसकी भी लड़ाई चल रही है। आपको लेबर कमिश्नर ने उसको भेज दिया है ट्रिब्यूनल में, तो वहां भी उसकी लड़ाई चल रही है। विस्थापितों का जमीन है, अगर आप खदान बंद कर रहे हैं, मेरा मांग है कि डोलोमाइट खदान तुलसीदामर और चूना पत्थर खदान घाघरा दोनों चालू करिए और क्रेशर प्लांट चालू करके भी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए। यह काटने के लिए नहीं स्थापित हुआ था। हम लोगों ने जो जमीन दिया था बहुत कम दाम में जमीन दिया था, इसलिए कि उस समय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे के जॉर्ज, उनका आश्वासन मिला था लिखित कि खदान चलेगा, प्लांट चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोगों की नौकरी मिलेगी, 100 वर्ष तक यह खदान चलते रहेगा। इसका डिपॉजिट अंदर में जितना भरा हुआ है खदान। और यूनियन के नेताओं का कहना है कि कट के जगह तो दूसरा प्लांट लगेगा। कट के कौन सा प्लांट लगवाएंगे, उनसे भी पूछ लीजिए और यूनियन के नेता से। जब जो जिस उद्देश्य से जमीन अधिग्रहण हुआ था, लाइमस्टोन डोलोमाइट चलाने के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था, क्रेशर प्लांट चलाने के लिए अधिग्रहण हुआ था, कि दूसरा प्लांट की कल्पना करने के लिए हुआ था अधिग्रहण। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अधिग्रहण किए थे उसको पूरा कीजिए, खदान चालू कीजिए। हम लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाइए, हम नहीं चाहते कि सेल जाए। महान नवरत्न कंपनी है, ये जाएगी तो प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में सरकार इसको बेच देगी, और जिसका परिणाम होगा कि यहाँ किसी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बाहर के लोग, एक जीता जागता उदाहरण है कि अभी आप देखिए प्लांट कटने की बात आई तो कहाँ से मजदूर आए हुए हैं। अभी बात हुई बिहार से आए हुए, बिहार से आए हुए। कहाँ के मजदूर है? तो बिहार के मजदूर है। कहाँ? तो बंगाल के मजदूर है। ये प्लांट कटने के लिए भी भवनापुर के मजदूर की जरूरत नहीं है। तो नया उद्योग स्थापित होगा, जो बात कर रहे हैं और अन्य यूनियन के जो लोग हैं, तो जो निजी हाथों में जब व्यवस्था चली जाएगी तो स्थानीय विस्थापित जो यहाँ के लोग हैं, जो मजदूर हैं यहाँ के लोग, उनको काम नहीं मिलेगा। वो बाहर से आएंगे और वो काम कराएंगे। और जो हम लोगों का, हम चाहते हैं कि सेल ही स्थापित करें ना कोई कारखाना। सेल के पास बहुत से ऑप्शन है, वो सेल स्थापित करे। हम लोग का यह मांग है। और जब तक हम लोगों का तुलसीदामर के मजदूरों का मांग, विस्थापितों का मांग, और जो यहाँ के रैयतों का जमीन वापसी का मांग, आपको पुनर्वास के जो लोग हैं उनको जो अभी तक पट्टा नहीं मिला है उसका मांग, ये सब मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम सेल को यहाँ नहीं जाने देंगे। अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी हम लोगों को देना पड़े, विस्थापित संघर्ष समिति को देना पड़े, मजदूर को देना पड़े, हमको देना पड़े, हम लोग के परिवार के सदस्य बहुत है उनको देना पड़े। दीपक बच्चा जी भी पूरा एकदम आज घोषणा किए हैं कि मेरे लाश पर गुजरेगी। सबका स्वागत है, इनका भी स्वागत है। पूरा मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग का मांग है कि किसी भी सूरत पर यहाँ क्रेशर प्लांट की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यह धरोहर है और धरोहर को बचाना हम लोगों का दायित्व बनता है। अगर हम लोग के पूर्वज ने जमीन दे करके यहाँ स्थापित किया है तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसको बचाने का काम करें।